आइए प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का आज इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज इस क्लास में देखने जा रहे हैं, पिछले हम लोग कई राष्ट्रीय पार्टी पे बात कर दिए थे, जैसे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टी। बहुत सारे बहुत पार्टियों को हम लोग बात किए थे। 5 राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हो चुके हैं, और हम लोग आज एक भारत के उभरे जाने माने पार्टी देखने जा रहे हैं, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। आप सभी लोग जितने भी, अगर आप मेरे इस नए क्लास को देख रहे होंगे, नए वीडियो को देख रहे होंगे, इस तो आप लोग पिछले जगह इस चैनल पे सारा पहले से वीडियो उपलब्ध है, तो सभी को आप लोग देख सकते हैं। देखिए, तो हम लोग आज इस क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग पार्टी इसलिए ना कि आप लोग जाने कि इस पार्टी के अंतर्गत क्या बातें हैं, कैसा किया जाता है, ताकि तभी कोई काम हो पाएगा। आप लोग किसी पार्टी के बारे में जानते नहीं, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है। हम लोग कोई भी कुछ भी चुनाव आता है, किसी भी पार्टी के साथ लग जाते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, पहले हम सारे पार्टियों को एक एक कर पढ़ा देंगे क्लास के साथ, ताकि बच्चों भी देखे, गार्जियन भी देखे, शिक्षक सभी लोग देखे, तो समझे कि नहीं, यह पार्टी का उद्देश्य क्या है, पार्टी समाज के लोगों को कल्याण के लिए, भलाई के लिए कार्य कर रही है कि नहीं। इसीलिए हमने हर पार्टी पर, बहुत सारे पार्टी पर, बिहार में तो बहुत ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी पर चर्चा हो चुकी है और राष्ट्रीय पार्टी पर भी चर्चा की है। ठीक है, तो हम अभी बात करने जा रहे हैं। आइए अभी देखते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेसी पार्टी, जिसे एनसीपी कहते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेसी पार्टी, किस तरह स्थापना हुई, किसने किया, क्यों किया, समाज में प्रगति किस प्रकार किया, इसका उद्देश्य क्या है, समाज में कल्याण किस प्रकार किया, इन सब के स्थितियों को देखते हुए हम आज इस क्लास में आप लोग के साथ चर्चा करते हैं। देखिए, आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रवादी। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, देखिए, जिसे रंगप्पा या सीपीआई, सीएनपी कहते हैं, सीएनपी, अरे एनसीपी भी कह सकते हैं, सीएनपी, एनसीपी लिख लीजिए, एनसीपी। देखिए, एनसीपी यानी राष्ट्रीयवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सारा चीज देखने से पहले देखिए, इसका स्थापना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पहले से राष्ट्रवादी, तो आप लोग को कांग्रेस, तो यह पार्टी सच में कांग्रेस पार्टी के विभाजन से हुआ था। इस पार्टी का स्थापना किस पार्टी के विभाजन से? कांग्रेस पार्टी के। स्थापना किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी के विभाजन से, कांग्रेस पार्टी के विभाजन से। कांग्रेस पार्टी के विभाजन से किस पार्टी का स्थापना हुआ था? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे एनसीपी भी कहते हैं। यहाँ तो किसी को दिक्कत? सोचिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उसी कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि पहले भारत की पार्टियां हैं, उसके बाद उससे टूट कर कई अलग अलग पार्टियां बनी, क्षेत्रीय पार्टी, राजकीय पार्टी, कई अलग अलग पार्टियां बनी, एक पार्टी बनी जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। किसे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विभाजन से। यहाँ तो किसी को दिक्कत? अब इसका स्थापना कब विभाजन हुआ था? 1999 में। तो इसका स्थापना कब हुआ? स्थापना
1999 ईस्वी में। स्थापना 1999 ईस्वी में। यहां तक किसी को दिक्कत? अब उस समय जब इस पार्टी का निर्माण हुआ उस समय नेतृत्व कर रहे थे शरद पवार जी। शरद पवार, तारकी अनवर जी, इसके नेतृत्व किए थे कौन? इस पार्टी के नेतृत्व कौन किए थे? नेतृत्व शरद पवार, शरद पवार और तारिक देखिए शरद पवार थे, तारिक अनवर हैं, शरद पवार, तारिक अनवर, ऐसे कई सारे नेता थे जिन्होंने इस पार्टी का स्थापना में नेतृत्व कर रहे थे उस समय। उन समय इन्हीं लोग नेतृत्व कर रहे थे, शरद पवार जी और तारिक अनवर जी। इन दोनों के नेतृत्व में कौन सी अध्यक्षता में उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ। उसके बाद देखिए इस पार्टी ने क्यों स्थापना किया, तो भारतीय मूल के जो निवासी थे उन लोग के साथ मतभेद किया जा रहा था कि जो भारत के लोग रह रहे हैं, भारत के लोगों के साथ क्या किया जा रहा था, मतभेद किया जा रहा था। उसी मुद्दा पर लेकर इनका मुद्दा क्या था, भारतीय मूल, भारतीय मूल के साथ, भारतीय मूल के साथ जो भारतीय मूल के निवासी हैं, भारतीय मूल के निवासी भारतीय मूल के निवासी के साथ किया गया दुर्व्यवहार, किया गया भेदभाव, किया गया जो भेदभाव था, यही मुद्दा था किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। मुद्दा क्या था, इसी मुद्दा को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना की। बताइए आप भारतीय लोगों के निवासियों के साथ क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि भारत के लोग के निवासी इन्हीं लोग को जब नहीं मिलेगा, इसीलिए भारत की स्वतंत्रता के बाद 1999 खुद शरद पवार जी और तारिक अनवर जी इस पार्टी का गठन किए थे। उनका उद्देश्य था कि इन लोग को भी अधिकार है, भारत के मुल्क लोग के निवासी नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा यार, इन लोग के साथ मतभेद किया जा रहा था, इसीलिए यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखिए इस जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह, इसका चुनाव चिन्ह जो है घड़ी छाप। देखिए इसका चुनाव चिन्ह क्या है, घड़ी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, घड़ी। यानी इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, घड़ी था। इस पार्टी का विचारधारा, इसका उद्देश्य क्या था, मुद्दा तो इसका उद्देश्य इस पार्टी का था कि लोकतंत्र, सामाजिक संघवाद, लोकतंत्र, सामाजिक संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाए रखना, इसका उद्देश्य था। उद्देश्य लोकतंत्र, इस पार्टी का उद्देश्य था लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संघवाद का स्थापना, और संघवाद की स्थापना। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यही था कि हम लोग लोकतंत्र बनाए। जब लोकतंत्र है तो पूरे समान अधिकार मिलना चाहिए जो यहाँ के मूल निवासी है उन लोग को भी, तभी तो यार लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है,
जिसमें जनता का फ्री अधिकार हो, अपना जो जनता इच्छा करे वो करे। इसमें जनता के अधिकार को नहीं दबाया जा रहा था। इसीलिए यह मुद्दा पर इन्होंने सामाजिक न्याय और संघवाद को मजबूत करने का बात किया था कि मजबूत किया जाए, स्थापना किया जाए फिर से, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार से भेदभाव न किया जाए। और यहाँ पे संवैधानिक और गैर संवैधानिक पर मुद्दा उठाया गया था। इस पार्टी ने जो भारतीय मूल के लोग थे उन्हें संवैधानिक और गैर संवैधानिक पदों पर बैठाने का उद्देश्य। इनका पार्टी का मतलब था कि जब हम लोग को सबको समान अधिकार मिलने लगेगी तो यह पार्टी जो है भारतीय मूल के जितने लोग निवासी हैं या तो शासन करेंगे, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने, पीएम सीएम डीएम कोई भी पद पे हो, उनको संवैधानिक रूप से मान्यता मिले या तो गैर संवैधानिक, लेकिन मिलना चाहिए अधिकार। भारतीय मूल के निवासियों को भारतीय मूल के निवासियों को संवैधानिक एवं भारतीय मूल के निवासियों को संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक रूप से संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक रूप से क्या करना, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक रूप से पदों पर बैठना। इन लोग का कि गैर संवैधानिक या गैर संवैधानिक रूप से क्या करें, इस पद पर बैठे उन लोग जो भी लोग हैं भारत के मूल निवासी, उन लोग को इस पार्टी के साथ जुड़े रहें। और सच हम इस पार्टी वादा करती है कि आप लोग भी सत्ता में आइएगा और आप लोगों का क्या होगा, शासन होगा। यानी संवैधानिक या गैर संवैधानिक रूप से लोगों को अधिकार रहेगा, आप लोग खुद अपने शासन करेंगे। जब आप शासक बनेंगे तो यहाँ पे अच्छे से इस पार्टी को संभालना और सबको अधिकार देना। इसीलिए इस पार्टी का उद्देश्य इसी उद्देश्य से इस पार्टी का गठन हुआ था। और इस पार्टी ने बहुत विख्यात, सोचिए इतने स्तर पे पार्टी बन गई धीरे धीरे। इसी से एक और पार्टी बनेगी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो आगे चलकर राष्ट्र पार्टी बन गई, इसी से टूटेगी। यानी इस पार्टी से भी देखिए कांग्रेस से विभाजित ऐसे से एक पार्टी होगा नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगले देखिए यहां तो किसी को दिक्कत। और इसके अभी वर्तमान जो नेता है, वर्तमान अध्यक्ष अजीत पवार, किस पार्टी के, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष अजीत पवार अजीत पवार जी हैं। और इसके अभी प्रदेश अध्यक्ष जो है, इसके प्रदेश अध्यक्ष यानी एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी हैं। कौन? जितेंद्र कुमार यानी इस पार्टी के अभी वर्तमान में कौन है? जितेंद्र कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अजीत पवार जी। देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, इस पार्टी ने ऐसा किया कि सच में अब भारत के मूल निवासी के लोग भी अपना शासक अपने पद पर आकर इस पार्टी का सत्ता चला रहे हैं। लोगों को, समाज के कल्याणों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, सबके भलाई के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इस पार्टी ने एक बहुत आगामी लक्ष्य के साथ इसका उदय हुआ और इस पार्टी के साथ कई सारे लोग इस विचारधारा बदलिए और इस पार्टी का सपोर्ट किए। फिर इसी पार्टी में मतभेद होते जाएगा आगे। इस पार्टी में फिर 1912 में एक पार्टी अलग हो जाएगी इसी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लक्ष्य कितने थे। इस पार्टी के अभी भी जो नेता अजीत पवार और जितेंद्र कुमार जी हैं, बहुत
इस पार्टी को अपने स्तर पर बनाए रखे हैं और यह पार्टी कई राज्यों में अपना परचम लहराती है, जैसे मेघालय हो गया, मेघालय, राजस्थान, मणिपुर, नागालैंड में उधर की पार्टियां हैं। अभी बिहार वार में इसकी चर्चा नहीं है, इस पार्टी की चर्चा थी लेकिन उस समय जब यह बनी थी अब उतना चर्चा है, इसलिए पार्टी राष्ट्र पार्टी नहीं बन पाई, राज्य पार्टी भी रह गई। क्षेत्रीय पार्टी से राज्य पार्टी बनी लेकिन राष्ट्र पार्टी नहीं बन पाई यह पार्टी। फिर भी यह पार्टी ने इतने समाज में राजकीय पार्टी होते ही इस समाज के कल्याण में की उतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग देखिए अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, अब इस पार्टी का स्थापना किसे हुआ? कांग्रेस पार्टी के विभाजन से। किस पार्टी के विभाजन से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विभाजन से। इसका स्थापना 1999 में नेतृत्व में शरद पवार या तारिक अनवर जी। उसी समय इसका मुद्दा था भारतीय मूल निवासियों को किया गया मतभेद, यानी भारतीय मूल निवासियों के साथ कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, तो हम अलग हो जाएंगे, मैं अलग पार्टी बनाऊंगा। और चुनाव चिन्ह क्या था? घड़ी छाप, चुनाव चिन्ह घड़ी। इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक न्याय, समाज के कल्याण में संघवाद की स्थापना। उसके बाद वर्तमान इस पार्टी ने मूल निवासियों एवं संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक रूप से किसी भी पद हो, मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायक, सांसद, सभी पद पर क्या होना चाहिए? नियुक्ति होना चाहिए। और उसके बाद वर्तमान अध्यक्ष अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी है। यह पार्टी अभी भी राज्य पार्टी के स्तर पर बनी हुई है। यह पार्टी विकास, लोगों के कल्याण, समाज को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर, सबके कल्याण में अभी कार्य कर रही है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज इस पार्टी के बारे में जितना जाने, अगर आप लोग मेरा वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करना, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस पार्टी की सच्चाई आप लोग जान सके। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है बच्चों, हम लोग अभी अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसी पार्टी से जो विभाजन हो उस पार्टी के बारे में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।